नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी नवरात्रा का टाइम चल रही है। माँ दुर्गा का फास्टिंग अक्सर लोग करते हैं और फास्टिंग में घर का बना हुआ शुद्ध भोजन खाना ही पसंद करते हैं। घर बाहर का घी लेने से मिलावटी मिलती है, इसलिए मैं आप लोगों को होममेड घी बनाना बताती हूँ। और देखिए, ये मैं दूध बॉयल करके फ्रिज में रख लेती हूँ और उसकी जो भी क्रीम होती है, मोटी परत क्रीम जम जाती है, वो क्रीम को मैं इस तरह से निकाल कर, लगभग ये 15-20 दिन का क्रीम है, इस तरह से मैं रख लेती हूँ। इस तरह से दूध का छाली मैं जमा कर ली हूँ और इसे मैं किस तरह से घी बनाऊंगी ये मैं आप लोग को बताती हूँ। आइए देखिए दोस्तों, मैं गैस में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और ये देखिए सारी क्रीम मैं इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। देखिए, दूध का छाली जमाई हुई, इसे हम क्रीम भी बोल सकते हैं। देखिए, सारी क्रीम को मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब ये गर्म होकर धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगेगी और मेल्ट होकर ये घी के रूप में बदल जाएगी। और इसे तब तक मुझे मेल्ट करनी है जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन कलर होकर ये मतलब पक ना जाए। तो आइए मैं इस प्रोसेस को मैं आगे भी बताते जाऊंगी आपको। इस क्रीम को धीरे धीरे मेल्ट होने दीजिए और आप इसे धीरे धीरे इसी तरह से चलाते रहें ताकि कढ़ाई में नीचे चिपके नहीं। देखिए, सारी क्रीम पिघल करके इस तरह से मेल्ट हो गई है और आप इसे धीरे धीरे इसी तरह से चलाते रहें, नहीं तो कढ़ाई के तले में ये बैठने लगेगी। जब मैं क्रीम को कढ़ाई में डाली थी तो फ्लेम हाई था और जल्दी से ये मेल्ट हो गई है। अब इसे पकने के लिए मैं गैस की फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसे धीरे धीरे पकने दें। देखिए दोस्तों, क्रीम पिघल कर इस तरह से घी का रूप ले ली है। देखिए इसे, और इस छाछ को मुझे और भी जलानी है। इसे जलाकर लगभग ब्राउन कलर तक होने तक मैं इसे जलाऊंगी ताकि पूरी तरह से घी इसमें निकल जाए। देखिए इस तरह से, देखिए ऐसे ही धीरे धीरे इसे पकाते रहें स्लो फ्लेम पर और इसे इसी तरह से चलाते रहें ताकि आपका घी अच्छी तरह से बन जाए। इस घी को बनाना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप इस घी को अगर घर में बनाते हैं तो आपको प्योर और शुद्ध घी घर में बनकर तैयार हो जाएगी। और आप कोई भी फेस्टिवल में फास्टिंग करें तो आप प्योर घी का ही भोजन बनाकर आप घर में ही रेडी करें और उसे खाएं। इस घी से आप अगर भोजन बनाकर खाते हैं तो आपका भोजन और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाती है। देखिए, घी ये अच्छी तरह से बन गई है। अब छाली सब जलकर देखिए इस तरह से ब्राउन कलर में आ गई है। घी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं गैस के फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं घी को अलग छान लूँगी। घी बनकर तैयार हो गई है और इसे बनाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए गैस बंद कर छोड़ दी हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर मैं इसे दूसरे बर्तन में घी को छान कर अलग कर लूँगी। और तब तक मैं दूसरी साइड गैस पर पानी चढ़ा दी हूँ, गुनगुना गर्म पानी होने के लिए। आपके पास अगर कोई पुरानी रुमाल है इस तरह से, देखिए, तो आप उसमें भी घी को छान सकते हैं, या फिर कोई मार्किंग कपड़ा हो इस तरह से जिससे आप पनीर भी छानते हैं। इस तरह से देख लीजिए, आप इसमें भी घी को छान सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ घी को किस तरह से आपको छानना है। मैं देखिए इस बर्तन में इसे दबाकर इस तरह से रख देती हूँ। घी को देखिए धीरे धीरे मैं इस तरह से कपड़े पर डालूंगी। देखिए, आप धीरे धीरे इसी तरह से घी को, सारी घी को कपड़े पर डाल दीजिए। आप इन सभी छाछों को अच्छी तरह से कपड़े पर सभी को इस तरह से डाल दीजिए। देखिए, घी को मैं दूसरे बर्तन में इस तरह से छान ली हूँ। अब मैं इसे एक अच्छी तरह से पोटली बना लूंगी इसे। देखिए, इस तरह से पोटली बना लीजिए और बनाने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से दबाइए और इसमें से सारी घी को इस तरह निचोड़ कर निकाल लीजिए। इस तरह से पोटली को निचोड़ कर सारी घी को निकाल लीजिए आप।
इस तरह से देखिए पोटली को मैं इस तरह से निचोड़ कर सारी घी को मैं निकाल ली हूँ। अब मैं इसे गैस में पानी चढ़ा कर रखी थी कि गैस बंद है मेरी, और इस पोटली को मैं गुनगुने पानी में डुबो दूंगी। इसे कुछ सेकंड के लिए पानी में इस तरह से डुबो कर देखिए, अच्छी तरह से इसे डुबो लीजिए पानी में, ताकि इसमें बचे हुए घी भी आपको सारे पानी में आ जाएगी, और इसे भी अच्छी तरह से आप निचोड़ लें। देखिए पोटली को पानी में डुबोने के बाद भी मैं अच्छी तरह से इसे निचोड़ कर घी इससे निकाल ली हूँ। अब पानी में देखिए सारी घी तैर रही है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी तो ये एक परत की तरह ठंडा से जम जाएगी सारी घी। उसके बाद आप घी को फिर उस परत को निकाल लीजिएगा। देखिए छाली को छाछ कर मैं इस तरह से पानी में डुबोकर सारे घी को निचोड़ कर निकाल ली हूँ। इसमें बची हुई घी रह जाती है, इसीलिए मैं इसको पानी में डुबोया गुनगुने पानी में, और इसे अच्छी तरह से निचोड़ कर मैं सारी घी को निकाल ली हूँ। और इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद जब ठंडा से ये घी ऊपर परत की तरह जम जाएगी तो आप उसे निकाल कर भी गलाकर आप अपने कैन में रख सकते हैं, कैन या डब्बा में रख सकते हैं उसे। देखिए दोस्तों मेरी घी रेडी हो चुकी है। अब आप इसे किसी भी डब्बा या कैन में इसे ढालकर रख दें। आप इसे 1 साल भी अगर रख लीजिए घी को, आपको ये घी बिल्कुल खराब नहीं होगी, एकदम जैसा का तैसा ही रहेगा। और आप कोई भी फास्टिंग करें उसके लिए आप कोई भी भोजन बनाकर खाएं, या फिर रोटी पराठा हलवा जो भी आप खाएं, ये घी उसकी टेस्ट और ज़्यादा ही बढ़ा देगी। और फास्टिंग में आपको जरा भी डाउट नहीं रहेगा कि बाहर का घी है प्योर है या नहीं, ये तो बिल्कुल प्योर घी है। आप जब भी फास्टिंग करें तो इस घी से ही बनाकर आप अपना भोजन खाएं। दोस्तों मेरे ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको घी बनाना कैसा आसान लगा या नहीं।